शाह साहब ये बताइए सेनेट में जो धांधली हुई थी उसकी भी तहकीकात का मुतालबा करेंगे आप? सेनेट में धांधली जो हुई थी उसमें गिलानी साहब का बेटा जो इस वक्त पंजाब का वजीर है अली हैदर गिलानी रंगे हाथों पकड़ा गया। उसका केस चला इलेक्शन कमीशन में। इसी इलेक्शन कमीशन ने मुत्तफिका तौर पर उसे करप्ट प्रैक्टिस का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ऑर्डर किया कि इसके खिलाफ इस्लामाबाद में फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। फौजदारी मुकदमा दर्ज हो चुका है, प्रोसिक्यूटर नामजद हो चुका है। अब ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने ही फैसले पर अमल दरामद करवाना है, हमारा फैसला नहीं है। उस इलेक्शन कमीशन का जिस पे हमने एतराज़ात उठाए हैं ये उनका फैसला है। अली हैदर गिलानी यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए वोट खरीदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। आज ये जमहूरियत की बात करते हैं, इनको शर्म नहीं आती? इनको चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए। ये हलफ लेते हैं, यकीन जानिए हम सियासी हरीफ रहे हैं लेकिन गिलानी ख़ानदान एक बहुत बावकार ख़ानदान है और हमारी 100 साल सियासत रही है। हम एक दूसरे के हरीफ भी रहे हैं लेकिन बड़े अच्छे ख़ानदानी लोग हैं। यूसुफ रज़ा और उसके बेटों ने ख़ानदान पर वो ज़रब लगाई है कि आप उनके ख़ानदान के बुज़ुर्ग तनवीर गिलानी साहब, यज़दानी गिलानी साहब, राजन गिलानी साहब और मुस्तफ़ा गिलानी साहब के साहिबजादे जो सबसे ज़्यादा नशीन भी हैं उनसे पूछिए। वो कहते हैं कि हम लोगों से नज़रें नहीं मिला सकते इस बाप और इस बेटों की वजह से। इसने इस हद तक हमारे ख़ानदान के नाम को नुकसान पहुंचाया है। अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने है, देखते हैं क्या करते हैं। शाह साहब, इस फैसले के बाद कोई इरादा है कि नेशनल असेंबली में वापस जाया जाए आपके मेंबर्स? नेशनल असेंबली है उसकी कोई आफा जी जिसके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज हों उस असेंबली में क्या जाना। पार्लिमानी लीडर नहीं है पीटीआई के इस वक्त है, वो पार्लिमानी आप भी तो हो सकते हैं अगर वापसी हो तो। वैसे सर पार्लिमानी लीडर का अगर फैसला है तो फिर राजा रियाज, वो जो राजा रियाज साहब जी वो लोटों के सरदार पार्लियामेंट में तो वही है सर। पीटीआई की नुमाइंदगी तो वही कर रहे हैं। पार्लिमानी पार्टी वही है ना। इसके हलाल नहीं तो सिद्ध के पार्लियामेंट पार्टी क्या है यार, वो तो पॉकेट यूनियन है। पॉकेट यूनियन बनाई हुई है अपने मेंबर्स को नॉमिनेट करने के लिए। सबको अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चेयरमैन नैब को बनाना है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को बनाना है, केयर टेकर सेटअप बनाना है, तो पॉकेट यूनियन तो हमेशा काम आती है। अच्छा, सोशल मीडिया पे बात थैंक यू सर। अच्छा, इस बेंच से रिलीफ मिलने की तवक्को है? आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की अदलिया के हवाले से एक मिसाल साबित होगा और सियासी तौर पर एक एग्जाम्पल क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी? इस केस की अहमियत से तो कोई इनकार नहीं कर सकता क्योंकि पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल इस केस से जुड़ा हुआ है। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा जज साहबान को, जिस बुर्दबारी से, जिस तहम्मुल से उन्होंने केस को सुना है। उनको प्रोवोक किया गया, उन पर जुमले कसे गए, उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दबाव डाला गया, धमकियाँ दी गई, सोशल मीडिया पर किरदारकुशी की गई। उसके बावजूद उन्होंने सब कुछ जो है ना उसको अब्जॉर्ब किया और फोकस रखा आइन पर, कानून पर, इंसाफ पर। अच्छा, 14 जमातें एक तरफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक तरफ, बयानिया सड़कों पर ले आया लोगों को, आवाम को, लोगों का जमे गफीर है। आप समझ रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ही उनको आगे दोबारा लेकर आएगा? देखिए, बयानिया तो ला चुका है। ज़िमनी इंतखाबात का नतीजा आपके सामने है। वज़ीर आज़म नून का, वज़ीर आला नून का, इंतज़ामिया नून की, डेवलपमेंट फंड्स उनके पास, IB स्पेशल ब्रांच फुल टाइम ऑपरेट कर रहे थे उनके कैंडिडेट्स के हक़ में। हमें मालूम है ना जो इलेक्शन लड़ रहे थे कि हमने क्या मुश्किलात अबूर की हैं। पैसा बेधड़क इस्तेमाल किया गया जी, और उसके बावजूद लोगों ने उनको मुस्तरद किया।
इस वक्त वो समझ नहीं पा रहे कि लोग उनके बयानिए को, उनकी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। और उसकी ताज़ा मिसाल जो है ये लिबर्टी में जो यकजहती का मुजाहरा किया था इसके लिए, हमज़ा के लिए, बेचारा कॉमेडियन बुलाया कि लोग इकट्ठे हो जाएं और फिर 700 से 800 लोग वहाँ इकट्ठे हुए और इतनी शर्मिंदगी हुई कि मरियम को आने से रोक दिया गया। ये कैफियत है। अब वो ज़हनी तौर पर कबूल नहीं कर रहे कि आइनी तौर पर, सियासी तौर पर, कानूनी तौर पर और अवामी सतह पर वो मुस्तरद हो चुके हैं।